बच्चों, आज हम स्कंदगुप्त में आए दो पात्रों के चरित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है जयमाला का चरित्र और दूसरा है मात्रगुप्त का चरित्र। हम पहले जयमाला के चरित्र के बारे में जानकारी लेंगे। प्रसाद द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक में जितने नारी पात्र हैं, उनके व्यक्तित्व में प्रसाद की चिंतना का पुट देखने को मिलता है। देवसेना यदि प्रसाद के आदर्शवादी विचारों के प्रतीक है, तो जयमाला एक सच्ची क्षत्राणी के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार विजया का अतृप्त विलास और वासना से युक्त है, तो अनंत देवी का व्यक्तित्व भी एक कुचक्री नारी और अनेक प्रकार की षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने वाली नारी का चरित्र है। जहाँ तक जयमाला के व्यक्तित्व विश्लेषण का संबंध है, उसके संबंध में इतना ही कह सकते हैं कि मालव नरेश बंधु वर्मा की पटरानी जयमाला अपने पति के समान ही शूरवीर और साहसी नारी है। उसके व्यक्तित्व में ज्वाला और पवित्रता दोनों का समान योग है। उसके गौरव, स्वावलंबन और उत्साह आदि के भाव जयमाला के इस कथन से स्पष्ट होते हैं। हम महाक्षत्राणी हैं, चिर संगिनी खड्गलता को हम लोगों से चिर स्नेह है। यदि हम जयमाला के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन करना चाहें, तो हम उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। प्रथम है क्षत्रियोचित वीरता। जयमाला के व्यक्तित्व की पहली विशेषता उसकी वीरता है। इसी वीरता के साथ स्वाभिमान और अद्भुत साहस और धैर्य के गुण भी जयमाला के चरित्र में मिलते हैं। हूणों और शकों की सम्मिलित सेना जब मालवा पर आक्रमण करती है, तो उस समय जयमाला की वीरोचित भावना और वीरता को देखा जा सकता है। विजया से उसने जो कहा है, वह उसके इसी गुण का प्रमाण है। इसी प्रकार जब भीमवर्मा खून में लथपथ होकर अंतःपुर की चिंता में डूबा हुआ था, उस समय जयमाला ने उससे जो कहा है, वह भी उसी धीरता और वीरता को ही प्रकट करता है। वह कहती है, हम लोगों की चिंता न करो वीर, स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ित और अनाथों की रक्षा में अपने प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवारों से फैला दो, भैरव की श्रृंगी नाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय को कपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के सूर्य के समान, आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। अगला बिंदु है स्वावलंबन और पवित्रता। जयमाला के चरित्र में जो विशेषता उसे अधिक गौरव प्रदान करती है, वह उसका स्वावलंबन, उत्साह और पवित्रता का गुण है। उसके व्यक्तित्व में न तो स्वावलंबन की कमी है, न उत्साह की और न पवित्रता की। वीरता से मिलकर ये सभी गुण और अधिक आकर्षक हो गए हैं। विजया ने कहा है कि रानी, तुम लोग आग की चिंगारियाँ हो या स्त्री हो। इसी तरह विजया ने जब जयमाला को वीरता की प्रतिमूर्ति बतलाया, तो उसने युद्ध में ही संगीत का स्वर सुनने की बात कही, जो उसके व्यक्तित्व की ऊष्मा और गरिमा को प्रकट करते हैं। जयमाला ने अपने व्यक्तित्व की वीरोचित भावना को अनेक रूपों में प्रकट किया है, किंतु उसे प्रकट करने वाले कम हैं। कहीं कहीं तो जयमाला ने सत्य, शिव और सुंदर का सामंजस्य ही व्यक्त किया है। अगली विशेषता है नारी जनोचित विशेषताएं। क्षत्राणी, स्वाभिमानिनी और उत्साही होते हुए भी जयमाला एक स्त्री है। यही कारण है कि उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो उसके स्वभाव की दुर्बलताओं को भी प्रकट करती हैं। वह वीर हृदय नारी होने के साथ साथ अपना सीमित महत्व भी रखती है। वह समाज को और सामाजिक दृष्टिकोण को महत्व तो देती है, किंतु व्यक्तिगत चेतना को खोकर नहीं। वह व्यक्तियों के स्व को महत्व प्रदान करती है और कहती है कि व्यक्ति से ही जाति का निर्माण होता है।
इसी प्रकार जयमाला विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण के भावों में भी विश्वास रखती है, किंतु एक सीमा तक। ये कहना हम चाहते हैं कि वह अपने व्यक्तित्व को खोकर न तो विश्व बंधुत्व को मानती है और न लोक मंगल को ही। उसकी ये विशेषता इन पंक्तियों में प्रकट हुई है। पंक्तियां हैं, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्या मानव के बिना उनका काम न चलेगा? आर्यपुत्र अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं, क्योंकि फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दान के समान जीवन व्यतीत करना होगा। यही उसके नारी हृदय की दुर्बलता है, किंतु अपनी इस दुर्बलता को सुधार भी लेती है। उसने स्वयं कहा है कि पतिदेव आपकी दासी क्षमा मांगती है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज हमने जो राज्य पाया है वह विश्व से भी ऊंचा है, महान है। यह उसकी वैश्विकता प्रेरित मंगल चेतना ही है जो हमें प्रभावित करती है। नाटक में जयमाला बहुत कम स्थलों पर दिखाई देती है। उसकी जो भी विशेषताएं हैं वे कुछ ही स्थलों पर आकर प्रकट हो गई हैं। उसके महत्व की व्यंजना थोड़े से स्थलों के माध्यम से ही अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकी हैं। वास्तव में जयमाला नारी रूप में सच्ची पतिपरायण है। आत्मत्याग करके व्यक्तित्व का प्रभावी गुण उसमें विद्यमान है। वह स्वावलंबी है। साहस, वीरता और उदारता उसकी चरित्र के आदर्शयुक्त एवं अनुकरणीय गुण है। इस प्रकार उसका चरित्र प्रत्यक्षवाद की वास्तविक जमीन पर टिककर आदर्श नारी के रूप में अंकित हुआ है। सचमुच वह बंधुवर्मा जैसे वीर पति की पत्नी होने के योग्य है। जयमाला सही अर्थों में विजय की माला के समान है, जो अपने वीर पति के व्यक्तित्व के चारों ओर लिपटी हुई यश और त्याग की सुगंध फैलाती हुई पाठकों को विशिष्टता प्रदान करती है। अब हम बच्चों मातृगुप्त के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। मातृगुप्त स्कंदगुप्त नाटक में एक कवि के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह मातृगुप्त कालिदासी प्रतीत होता है। इसके व्यक्तित्व में भावुकता का अंश अधिक है और आदि से अंत तक ये मातृगुप्त कोमल वृत्ति वाला, प्रेम में समर्पण को महत्व देने वाला ऐसे पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। इतना कुछ होते हुए भी वह देशभक्त है, लोक मंगलवादी है। कठोर जीवन की कर्मठता और देशभक्ति का स्वर उसके अंदर जागृत रहता है। उद्बोधन, जागरण और एक सच्चा निर्देशक रूप भी उसके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। नाटककार ने मातृगुप्त के चरित्र को पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रस्तुत किया है। उसके जीवन में प्रेम भी है, किंतु वासना विरहित है। इसी से उसमें सुंदर और शिव का सामंजस्य हो गया है। मातृगुप्त के चरित्र की प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं। पहली है, मातृगुप्त सच्चा कवि है। प्रतिभा, भावुकता उसकी विशेषताएं हैं। वह कविता को अनन्य पुण्यों का फल मानता है। दूसरी विशेषता, मातृगुप्त के चरित्र में पर्याप्त गहराई है। उसकी प्रतिभा से सभी पात्र प्रभावित हैं। धातुसेन तक ने उसकी प्रशंसा की है। तीसरा बिंदु है, मातृगुप्त कल्पनाजीवी पात्र है। उसकी कल्पना प्रियता का उदाहरण जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वह यह है कि वो कहता है, अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा है, भ्रमर वंशी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी, सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थीं, संध्या को शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था कि वही टूट गया। अगला चौथा बिंदु है, मातृगुप्त के चरित्र में भावुकता तो है ही, वह जीवन और जगत के रहस्यों को सुलझाने वाली बुद्धि भी रखता है। साम्राज्य के नियमों को ठीक ढंग से समझता है। उसने कहा है कि तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए, प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है, कर यानी टैक्स। अगली विशेषता है, मातृगुप्त ने मालिनी से प्रेम किया है, जो बाद में जाकर विलासिनी बन जाती है। इतने पर भी वह अपने प्रेम को सस्ता नहीं बनाता है। उसके प्रेम में सच्चाई है, स्थिरता है,
और एक ऊंचाई है। यही कारण है कि वह अपने हृदय मंदिर में मालिनी की मूर्ति सजाकर उसकी पूजा करता है। उसके प्रेम में स्थायित्व है। स्पष्टीकरण के लिए उसका एक कथन हम देखेंगे। मैं आज तक तुम्हें पूजता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कमाल की निधि के समान छिपाए रखा स्मृति को कंगाल की निधि के समान छिपाए रखता था। मूर्ख था मैं मालिनी। मेरे शून्य भाग्याकाश में मंदिर का द्वार खोलकर तुम्ही ने उनिंदी उषा के समान झांका था और मेरे भिखारी संसार का स्वर्ण बिखेर दिया था। इससे मातृगुप्त को प्रेम जनित भावुकता, स्थायित्व और उदारता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं। अगली विशेषता है मातृगुप्त प्रकृति प्रेमी है। उसके चरित्र में प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग है। यह अनुराग उसके कवित्व के समानांतर चलता है। इसी से वह न केवल प्रकृति का पूजक बना है, अपितु प्रेमी और सच्चा कवि भी बन गया है। उसका प्रकृति प्रेम उसकी रग रग में व्याप्त है। यही कारण है कि उसकी कोमल कल्पना में मूक प्रकृति ही सदैव नृत्य करती रहती है। हिमशृंग, अमृत सरोवर एवं बाग बगीचों की अनुपम शोभा ही उसके कंठ में बैठकर वाणी का रूप धारण करती है। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि मातृगुप्त स्कंदगुप्त नाटक का एक ऐसा पात्र है जो भावुकता, कोमलता, कल्पनाशीलता, वैचारिकता, देशभक्ति और अनुरागमयी वृत्तियों से युक्त उसके चरित्र की ये सभी विशेषताएं पाठक के मन को पूरी तरह अभिभूत कर देती हैं। पर्णदत्त मधुर कल्पनाओं में डूबा रहने पर भी यथार्थ से दूर रहने वाला पात्र नहीं है। वह परिस्थिति के अनुकूल आचरण करता हुआ कालयापन करने वाला जीवंत पात्र है। लेकिन हम ये देखेंगे कि मातृगुप्त और जयमाला दोनों के चरित्र की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो कि स्कंदगुप्त नाटक की कथा को अपने और अधिक उत्कर्ष की ओर ले जाती हैं। नारी चरित्रों में जयमाला का चरित्र बहुत अच्छा है। वो जहाँ एक और वो स्वावलंबी है, तो हम देखेंगे कि मातृगुप्त दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके मातृगुप्त के चरित्र में भावुकता भी दिखाई देती है और वो एक कल्पनाजीवी पात्र के रूप में उभरकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक शतरानी जरूर है जयमाला, लेकिन उसके साथ साथ शतरानी के साथ साथ उसके अंदर नारी से संबंधित जो भी गुण हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। चाहे वो उसकी दुर्बलताएं हों, चाहे उसके गुण हों, उसके अंदर हमें उसके व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मातृगुप्त भी एक प्रेमी के रूप में उभर कर आया है, भावुकता के रूप में उभर कर आया है। उसके चरित्र में हमें गहराई दिखाई देती है।